पहला प्रश्न है, सोन और गंगा नदी का संगम किस राज्य में होता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है बिहार। बिहार राज्य में होता है सोन और गंगा नदी का संगम। सोन नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है और बिहार राज्य में ये गंगा नदी में मिल जाती है। पटना नामक एक स्थान है बिहार राज्य में, जो कि बिहार की राजधानी है। वहाँ पर सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी किसकी प्रमुख पुस्तक है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक और दलित नेता हुए हैं और उनकी प्रमुख पुस्तक है गुलामगिरी। इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1765। 1765 ईस्वी को हुई थी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि से पूर्व एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। और बक्सर के युद्ध के पश्चात जो भारत की वास्तविक सत्ता थी वो अंग्रेजों के पास आ गई थी और उसके बाद हुई थी इलाहाबाद की संधि 1765 में। इस संधि में जो बंगाल का क्षेत्र था वो अंग्रेजों के अधीन आ गया था और वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो भी अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। अगला क्वेश्चन है, महरौली में स्तंभ लेख पर किसका वर्णन है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन है महरौली के स्तंभ लेख पर। महरौली के स्थान है दिल्ली के पास जहाँ पर कुतुब मीनार स्थित है। तो वहाँ पर जो लोह स्तंभ है उस पर एक राजा का नाम उत्कीर्णित है और वो राजा हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। उनके बारे में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1 दिसंबर। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करना और 1988 से प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स। एड्स जो रोग होता है वो मुख्यतः विषाणु से होता है। उस विषाणु का नाम है मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु है, उसके कारण एड्स रोग होता है। और अगर हम बात करें विषाणु की तो विषाणु दो प्रकार के होते हैं, डीएनए विषाणु और आरएनए विषाणु। जो एड्स का विषाणु होता है और जो कोविड-19 है उन दोनों के विषाणु आरएनए विषाणु होते हैं। कमेंट में लिख के बताइए कि विषाणु की खोज किसने की थी। अगला क्वेश्चन है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मेघालय। प्रमुख पूर्वी राज्य है मेघालय और यहाँ पर स्थित है 3 पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, गारो, खासी और जयंतिया। और जो पहली पहाड़ी है गारो पहाड़ी उसमें स्थित है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया यानी भारत का जल पुरुष। ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्हें 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है डॉल्फिन। जो मीठे पानी की डॉल्फिन होती है उसे घोषित किया गया है भारत का जलीय जीव। 2010 में डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया था और प्रतिवर्ष बिहार में डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है देहरादून। देहरादून में स्थित है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से मानव में एनीमिया रोग होने का खतरा रहता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है आयरन। जब मानव शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन घटक होता है और उसमें उसकी कमी हो जाती है, उसमें एक मुख्य पदार्थ पाया जाता है आयरन, और आयरन की उपस्थिति जब नहीं हो पाती है रक्त में तो मानव शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। मुख्यतः हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी हो जाती है जिस कारण एनीमिया रोग होता है और ये जो मुख्यतः एनीमिया रोग होता है वो महिलाओं में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है डेल्टाई वन। जो डेल्टाई प्रमुख क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा और भारत का भी सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। और ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये भारत में पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहाँ पर स्थित है।
ये प्रमुख समुद्री क्षेत्र है और यहाँ पर डेल्टा E1 पाए जाते हैं। भारत में चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अनुकूल होती है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है चाय और कॉफ़ी का उत्पादन होता है लैटेराइट मिट्टी में। ये मिट्टी पाई जाती है भारत में केरल में नीलगिरी की पहाड़ियों पर और दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर पश्चिम बंगाल में। यहीं पर चाय और कॉफ़ी का उत्पादन होता है लैटेराइट मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किन 2 देशों के मध्य हुआ था? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है ब्रिटेन और चीन के मध्य। ब्रिटेन और चीन के मध्य हुआ था अफीम युद्ध। 2 अफीम युद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 11। भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इन मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस के संविधान से। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 11 मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस पृथ्वी के तापमान के प्रसार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होती है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो CO2 गैस होती है वो पृथ्वी में तापमान का प्रसार करती है, तापमान में वृद्धि करती है और जो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है वो भी CO2 ही है। अगला क्वेश्चन है, प्लांटों में शीतलक के रूप में कौन सी गैस प्रयोग होती है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अमोनिया। NH3 जो गैस होती है वो प्लांटों में जो दुग्ध संयंत्र होते हैं वहाँ पर शीतलक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। उन संयंत्रों को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है लूनी नदी। लूनी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ये लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत श्रेणी से, राजस्थान में जो स्थित है वहाँ से निकलती है और खंपात की खाड़ी गुजरात में ये समुद्र में विलीन हो जाती है। इसके अतिरिक्त चंबल, टोंस और बेतवा नदी यमुना की सहायक नदियाँ हैं, जबकि यमुना सहायक नदी है गंगा की। अगला क्वेश्चन है, गोंड और भील जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में मुख्य रूप से भील और जो गोंड जनजातियाँ होती हैं वो निवास करती हैं। मध्य प्रदेश राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसमें से 21% जनसंख्या वहाँ पर जनजातीय जनसंख्या है। और इसके अतिरिक्त गोंड और भील जनजातियाँ राजस्थान, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में भी निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है, सलीम किस शासक का वास्तविक नाम था? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है जहांगीर। जहांगीर एक उपाधि थी जो कि सलीम को दी गई थी। जो सलीम थे वो पुत्र थे अकबर के। जब अकबर की मृत्यु हो गई 1605 ईस्वी में तो सलीम गद्दी पर बैठे और उन्हें एक उपाधि प्रदान की गई जिसका नाम था जहांगीर। तो इसके बाद उन्हें जहांगीर के नाम से ही जाना गया। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य की सीमा में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा राज्य है, ओडिशा राज्य के तट पर स्थित है, समुद्री तट पर स्थित है चिल्का झील और भारत की सबसे बड़ी झील है।